चलो भाई, चलो 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 चलो। तो हम बात कर रहे थे, लास्ट जो हमने बात की थी वो भी थी थर्मल एक्सपेंशन की। और मैंने आपसे बोला था तीन तरह के एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं, एक होता है लीनियर, एक सुपरफिशियल और एक वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर में होता है कि हम लेंथ का चेंज देखते हैं। चेंज इन लेंथ किससे निकालते हैं? अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। क्या हो गया? कौन कौन नहीं था लास्ट क्लास में? क्या कर रहे थे तुम लोग? एग्जाम। नहीं नहीं, एग्जाम था तो ये वीडियो रिकॉर्ड किस लिए कराई थी? बीच में तो कट हुई है, लेकिन कुछ पार्ट कट हुआ है ना। नहीं मतलब स्टार्टिंग में ना आपने कुछ तो पढ़ाया था, फिर अचानक से उधर स्टार्ट हो गई रिवाइज करते हुए। हाँ, रिकॉर्डिंग में यही होता है, इसलिए सामने पढ़ना पड़ता है। लेकिन रिकॉर्डिंग देखी है? नहीं तो फिर बस बात ही खत्म हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, तो हमने अब चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं, ये एक्सपेंशन की बात हम बाद में करेंगे। अभी सब लोग हो, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना हीट का, वो यही है जो हमने लास्ट क्लास में जस्ट स्टार्ट किया था, जिसको हमने बोला था कि सेंसिबल हीट होती है और कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट। ये हीट मतलब हीट ट्रांसफर्ड, या कितनी हीट देनी पड़ेगी या कितनी हीट वापस मिलेगी। उन्होंने ऐसा बोला कि देखो अगर मैं आइस को लेता हूं, अगर मान लो मैंने आइस लिया, बात नहीं, -15 डिग्री सेल्सियस पे, जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, यहां पर हर जगह पे मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। जब हीट करोगे तो क्या होगा? ये आइस जो है वो हीट करोगे तो क्या होगी? मेल्ट, तुरंत मेल्ट हो जाएगी? नहीं। कब तक मेल्ट नहीं होगी? कब तक मेल्ट नहीं होगी? जब तक वो 0 डिग्री पे। तो पहले वो कन्वर्ट होगी 0 डिग्री आइस में। सबसे पहले वो किसमें कन्वर्ट होगी? 0 डिग्री आइस में। फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है? सेम। फिर जब हीट करोगे वाटर को, तो वाटर हीट होने के बाद क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ते 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 कहां तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। फिर अगर और हीट करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में या फिर स्टीम में, और वो कितने टेम्परेचर पे रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जब हीट करोगे तो स्टीम ही रहेगा, बस टेम्परेचर बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। हाँ या ना? है ना? मैं मान लेता हूं, अभी मैंने अज्यूम कर लेता हूं अभी के लिए कि यहां पर मान लो ये है मेरे पास 120 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वर्ट किसमें रहेगा? स्टीम में। आगे स्टीम रहेगा, और इधर आगे क्या रहेगा? आइस रहेगी। सबको ये बात समझ आती है? तब मैंने ऐसा बोला था, देखो यहां पे आपको क्लियरली समझ आ रहा है, मैं यहां पे भी हीट दे रहा था, यहां पे भी मैंने हीट दी है, यहां भी हीट दी है। हर जगह पे जितना भी ये प्रोसेस है, मैं हर जगह पे क्या कर रहा हूं? हीट सिस्टम को दे रहा हूं। और हीट देते टाइम मेरी बस प्रॉपर्टी अलग अलग है। इस जगह पे क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर के फेज। यहां पे टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है -15 से 0, लेकिन क्या फेज चेंज हो रहा है? नहीं। उन्होंने बोला कि नो फेज चेंज। फेज मतलब आइस, वाटर या वेपर, नो फेज चेंज। लेकिन जब आप यहां से यहां तक देखोगे तो इस जगह पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज नहीं है, नो टेम्परेचर चेंज, बट फेज जो है वो क्या हो रहा है? चेंज। फेज चेंज हो रहा है मतलब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, फिर से बोला जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज। यहां से यहां तक क्या हो रहा है? फेज चेंज। और यहां से यहां तक क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज। तो इसका मतलब दो तरह की हीट इन्वॉल्व है। एक ऐसी हीट है जो टेम्परेचर चेंज करती है पर फेज चेंज नहीं करती है, और एक ऐसी हीट है जो टेम्परेचर चेंज नहीं करती है पर क्या कर देती है? फेज चेंज। देखो हीट तो सेम ही टाइप की होती है, गैस पर रखने रखा है, बस उनको नाम अलग अलग दे दिया हमने। इस वाली हीट को क्या नाम दिया हमने? इस वाली हीट को नाम दिया है सेंसेबल हीट, और ये वाली जो हीट है इसको क्या नाम दिया है? लेटेंट हीट। उन्होंने बोला कि देखो अगर 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होता है तो कौन सी हीट इन्वॉल्व है? लेटेंट हीट। अगर पानी का टेम्परेचर 10 से 100 होता है तो कौन सी इन्वॉल्व है? सेंसेबल हीट। इतना क्लासिफिकेशन समझ आता है? जो लोग नहीं थे लिखो जरा इसको। तो यहां पर अब इस जगह पे कौन सी हीट होगी? सेंसेबल।
मैं सेंसिबल हीट को एस एच नाम दे रहा हूं। यहां पे कौन सी हीट होगी? लेटेंट हीट। और यहाँ कौन सी हीट होगी? सेंसिबल हीट। बस इतना क्लासिफिकेशन समझना है कि ये जो है इसको नाम दिया हमने सेंसिबल हीट और इसको नाम दिया है लेटेंट हीट। तो देखो उन्होंने बोला कि ये दो तरह की हीट होती है, बस हमें ये दो तरह की हीट समझ आ जाए तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें जो पहली हीट है उसको हमने क्या नाम दिया है? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं एस एच। और और सेंसिबल हीट को डिफाइन करना बहुत आसान है। सेंसिबल हीट डिफाइन होती है एम सी डेल्टा टी से। मुझे एक एक करके मतलब समझ आ जाए, बट यहां पर m जो है वो क्या है? देखो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मैं समझाता हूँ सेंसिबल हीट का मतलब क्या होगा। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है वो m दिया है ना? तो पहला वर्ड तो एकदम क्लियर है, m क्या है? मास। किसका? ऑब्जेक्ट का। जो भी ऑब्जेक्ट यहां पे लिया गया है। फिर मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो Ti था। मैंने धीरे धीरे करके इसको हीट किया और इसका टेम्परेचर बढ़ के जो है वो क्या हो गया है? Tf। मैंने यहां पर क्या किया है? यहां पर इसको हीट किया है। मान लो नीचे गैस जला के हीट किया, कैसे भी हीट किया, टेम्परेचर Ti से हो गया है Tf। आपसे बोला जाएगा डेल्टा टी क्या होगा? बताओ भाई। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब Tf माइनस Ti। तो ये बोला जाएगा, ये हो जाएगा Tf माइनस Ti, जो बराबर है किसके? जो बराबर है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये दो चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। और सेंसिबल हीट में चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो ये भी पता रहेगा कि अगर मुझे एम सी डेल्टा टी याद है तो डेल्टा टी है मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, इसका मतलब किसकी वैल्यू होगी? सेंसिबिलिटी। क्या लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं। तो क्या उसके लिए यही हो सकता है? नहीं। अब बचा है सी। सी जो है ना वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपको नॉर्मली क्वेश्चन में दी होगी। क्यों? क्योंकि ये हर मटेरियल के लिए होती है अलग अलग। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा देखो इस स्पेसिफिक हीट को हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। अगर C की वैल्यू यहां से निकाली जाए तो क्या निकलेगी? सेंसिबल हीट है ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा? m इंटू डेल्टा टी। हाँ है ना? अच्छा, तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, एक बात बताओ, अगर 1 kg का मास होता है, इसको हमने हीट किया बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 kg का मास है उसको मैंने 1 डिग्री सेल्सियस हीट किया है तो m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू क्या हो गई? 1। चेंज टेम्परेचर क्या हो गया? 1। अगर ये दोनों 1 हो गए तो ये दोनों बराबर हो गए। अरे हाँ ना, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? ये बराबर। तो ऐसा जब होगा इस कंडीशन में, जो ये कंडीशन मैंने यहां पे लिखी है, इस कंडीशन में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी? सेंसिबल हीट के। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg मास। हाँ या ना? इनडायरेक्टली मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं ना, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 kg मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर 1 kg मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, उस हीट को क्या नाम दिया गया है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आता है? एकदम बेसिक बात है। और इसकी यूनिट निकालना भी आसान है। अगर आपसे बोला जाए इसकी यूनिट क्या होगी, तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट क्या होगी? हीट क्या है? जूल। हीट की यूनिट होगी जूल, डिवाइडेड बाय मास की यूनिट केजी। चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस, केल्विन, जो भी होगा डिग्री सेल्सियस। तो इसकी यूनिट जो है वो क्या बन जाएगी? जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ऐसा भी हो सकता है कि यही वैल्यू आपको
जूल पर केजी केल्विन में दी हो, ऐसा भी हो सकता है किलो जूल पर केजी केल्विन में दी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सॉरी जूल पर ग्राम केल्विन में भी दी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, जूल पर ग्राम केल्विन भी हो सकता है, कुछ भी दिया हो, इसमें कोई भी चेंज कर ले, ऐसी कोई भी यूनिट मिल सकती है हमें किसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब एक चीज, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमें याद करने की जरूरत है? नहीं, हमें दी होगी। हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीजों की होती है, वो ऐसा मानता है कि आपको याद हो, जैसे मास, सॉरी जैसे वाटर होता है, आइस होता है, स्टीम होता है, उसका मैं बता दूंगा, बट मेजरली आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं है। सबको बात क्लियर है? तो सेंसेबल हीट भी तो हीट ही है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज होता है तो हीट जो है वो किसके बराबर होती है? सेंसेबल हीट के, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? mc डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी को आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखोगे। सी जो होगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, जिसकी यूनिट दी होगी जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी डिग्री, इस कुछ फॉर्म में दी होगी। हाँ या ना? हाँ, हाँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बहुत ही सिंपल, अगर मान लो एक सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल, अगर मान लो वाटर होता है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन या केजी डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि एक टब है, उस एक टब के अंदर 1 केजी वाटर है, इसमें मैं उसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहता हूं, तो कितनी हीट लगेगी? अरे 30 का 31 करना चाहते हो, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस। क्यों वाटर केजी में नहीं डिफाइन कर सकते? पानी का कंटेनर लेके अगर वेइंग मशीन पर रखोगे तो वो नापने से मना कर देगा? बताओ भाई, मना कर देगा क्या? तो फिर क्या 1 केजी, एक बात बताओ, 1 केजी वाटर कितने लीटर वाटर के बराबर होता है, किसी को पता है? कैसे जियोगे तुम जिंदगी में? ये भी नहीं पता है तो ठीक है, 1 केजी वाटर पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? मैंने वेइंग मशीन पे कंटेनर रखा, उसमें मास इतना पानी इतना डाला कि 1 केजी मास वे करे। अरे तो बोला, ये कंटेनर बनाया क्यों है फिर? मैंने बनाया तो है कंटेनर, लिखो जरा। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, सुनो। अगर मैंने आपसे बोला कि 1 केजी वाटर है और उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? हीट रिक्वायर्ड होती है mc डेल्टा टी के बराबर। मास कितना है यहाँ पे? 1, सी कितना है? 4.2, डेल्टा टी कितना है? 1, तो हीट किसके बराबर आ गई? 4.2 जूल्स के बराबर, जूल नहीं किलो जूल के बराबर। तो आपको समझ आता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक कैपेसिटी है कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 केजी मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में। हाँ या ना? अब एग्जांपल सुन। सेंसेबल हीट 4.2, हीट ही सेंसेबल हीट होती है अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो तो। अब एग्जांपल, इन्होंने जो एग्जांपल बोला था वो ऐसा था, मैंने ऐसा बोला कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा है और उसका मास गिवन है आपको 5 केजी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 8 जूल, सॉरी किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और मैंने आपसे बोला कि अगर इसका टेम्परेचर फाइनल बढ़ा के मैंने कुछ 60 डिग्री है, सॉरी 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, मुझे बताओ हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी? इसका टेम्परेचर 30 से 70 करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? वो हीट रिक्वायर्ड निकालना बहुत आसान है, लिखो मत, देख लो बोर्ड पे, mc डेल्टा टी, मास कितना है यहाँ पे? 5, सी कितना है? 8, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 70 माइनस 30, इस वैल्यू को आप आराम से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 1600। और यूनिट निकालना भी आसान है, यूनिट में देखो 5 क्या है? केजी, 8 किस में रखा है हमने? किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर किस में है? जब दोनों डिग्री सेल्सियस में है तो चेंज भी किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा है? किलो जूल, तो मतलब 1600 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होगी। एकदम सिंपल,
ऐसा ही आएगा। अगर बेसिक क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। मैं करवाता हूँ अभी कैसा होगा। क्या चीज? ये वाला एग्जांपल देखो, सिंपल है। एक मास था, एक नहीं सुन लो, एक मास था 5 kg का। पहले लिख के क्या करोगे? फायदा तो है नहीं कुछ लिख के पहले, है ना। मास था 5 kg का, 30 डिग्री पे रखा था, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी दी है, उसको हीट कर करके 70 डिग्री तक ले आया। कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड थी, या मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ी? सिंपल, एम सी डेल्टा टी, मास सी डेल्टा टी, वैल्यू आ गई 1600। यूनिट निकालने वाला काम वही करना है जो पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने। मास की वैल्यू केजी में, इसकी वैल्यू किलो जूल पर केजी, और इसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस। इन द एंड बचता है किलो जूल। 1600 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होगी 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में। हाँ या ना? समझ आता सबको? ठीक है, लिखो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एक कॉपर है, उस कॉपर का हाँ कितना आया टेम्परेचर? 220 डिग्री सेल्सियस। मास दिया है 0.12 kg। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी है? 100 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। और उसने इनिशियल टेम्परेचर दिया है इसका कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। उसने बोला है कि यहां पर नीचे मैंने एक बर्नर लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया। वो बर्नर जो है वो हीट सप्लाई करता है किस रेट से? 20 कैलोरी पर सेकेंड। और ये बोला है कि इसको कितनी देर के लिए किया गया यूज? 2 मिनट्स, मतलब 120 सेकेंड्स। सही ना? तो उसने बोला कि टोटल हीट निकालना बहुत आसान है। टोटल हीट हो जाएगा 20 इंटू 120 कैलोरी पर सेकेंड इंटू सेकेंड। कितना आ जाएगा? 2400 कैलोरी। उसने बोला टोटल हीट पता है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये वाली हीट इन्वॉल्व है। और ये हीट पता है मुझे किसके बराबर होती है? एम सी डेल्टा टी के, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट मुझे क्वेश्चन के अंदर दी है 2400 इक्वल्स टू, मास क्वेश्चन में दिया है 0.12, सी दिया है कितना? 100, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और जब भी आप इसको लगाओ सी को, याद रखना मास बैलेंस थोड़ा ध्यान से करना। अगर मास केजी में लिया है तो ये भी किस में होना चाहिए? डिवाइड बाय केजी में। कई बार ये ग्राम में होता है और लोग मास केजी में ले लेते हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब उन्होंने बोला देखो इस पूरी इक्वेशन में एक ही चीज है जो नहीं पता है, वो है टीएफ। और टीएफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आ रही है? 220 डिग्री सेल्सियस। इतना काम आप कर सकते हो आराम से, है ना। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। लिखो जरा। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, उसने सेंसिबल हीट बोला हो या ना बोला हो, अगर उसने बोला टेम्परेचर चेंज हो रहा है और हीट बताओ, तो वो हीट कौन सी हीट होगी? सेंसिबल हीट। बस इतना याद रखना है। मतलब इसमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना था। लेवल नहीं, पेज नंबर 120, क्वेश्चन 28। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 28। ट्राई करो सब लोग जल्दी, क्योंकि हमें लेटेंट हीट पढ़ाना है आज जाने से पहले। देखो भाई,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला है, उसने ऑब्जेक्ट दिया है, कोई स्पेसिफिक मटेरियल दिया है? कुछ भी नहीं दिया है ना। उसने बस क्या बोला है, एक मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बात नहीं, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 400 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जूल है ना, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। और मुझे क्या निकालना है? मास। हीट दी है, हीट कितनी सप्लाई की है हमने? तो देखो ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो पहले इसको देखो। आप ये देखो कि देखो यहां पर जूल है और यहां पर किलो जूल है, या तो दोनों किलो जूल में होने चाहिए थे या दोनों जूल में होने चाहिए थे, सही बोल रहा हूं? तो हमें क्या करना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना चाहिए जूल में। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 जूल। देखो सुनना, फिर ये डिग्री सेल्सियस में है, ये दोनों डिग्री सेल्सियस में है, कोई दिक्कत नहीं। ये केजी में है तो मास भी किस में आ जाएगा? केजी में। तो आप ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यूनिट्स को एक सिंगल पैटर्न पर लेकर आया करो। जैसे आप ऐसा यूनिट्स में ले आओ, जूल, केजी, डिग्री सेल्सियस, और इस फॉर्म में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी जगह पे तो आपको लाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया, अब आपसे बोला जाएगा कि हीट सप्लाइड जो होता है वो सेंसेबल हीट होगा, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और उसकी वैल्यू होती है mc डेल्टा टी। हीट सप्लाइड है 20,000, मास निकालना है, c है 400, चेंज इन टेम्परेचर होगा 25 माइनस 15। कितना आ रहा है मास? 5 kg। मास केजी में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे केजी में रखा था। आप चाहो तो यूनिट बैलेंस करके देख भी सकते हो आराम से। ये होगा मास। 1/200 की जगह 1000/200 होना चाहिए था। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 है ना। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो किलो जूल में कितने जूल होंगे? 1000। किलो का मतलब ही 1000 होता है, सिंपल एकदम। सही है, हो गया। लिखो लिखो। आज का लास्ट पार्ट लेटेंट हीट, 2 मिनट का है बस, कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। आपको ये याद है कि लेटेंट हीट कौन सी हीट है? जो टेम्परेचर चेंज करती है कि फेज चेंज करती है? जब भी पानी से आइस बन रहा हो, पानी से स्टीम बन रही हो, स्टीम से पानी बन रहा हो, हर जगह पे आप समझ जाओगे कौन सी हीट इन्वॉल्व है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट निकालना बहुत आसान है। लेटेंट हीट होता है m इंटू एल, एकदम सिंपल। देखो देखो बोर्ड पे, लिखो मत। यहां पे m पता है क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां पे L जो होता है ना, वो होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जिसकी वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। या तो आपसे निकलवा रहा होगा या आपको पूछा गया होगा। यहां पर अब ये बोला जाएगा, ये लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर यहां से निकाला जाए तो L की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? लेटेंट हीट अपॉन मास। अरे हाँ ना, लेटेंट हीट की यूनिट जूल, मास की केजी, तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी? जूल पर केजी। इसकी यूनिट जो है वो क्या बन जाएगी? यूनिट बन जाएगी जूल पर केजी, है ना। सही है। अब एक चीज याद रखना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट को ही कई बार लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली लेटेंट हीट लिख के भेज देते हैं, तो वहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि ये भी लेटेंट हीट है, ये भी लेटेंट हीट है, मतलब L भी लेटेंट हीट है और LH भी लेटेंट हीट है। ये लेटेंट हीट की यूनिट क्या है? जूल, और इसकी यूनिट क्या है? जूल पर केजी। तो जब भी क्वेश्चन में लेटेंट हीट दिया हो या पूछा हो तो पहले आप उसकी यूनिट देखोगे। अगर यूनिट जूल पर केजी दिया है, इसका मतलब क्या दिया है? एल। और अगर जूल दिया है तो वो क्या दिया है? हीट। समझ आती है बात? और निकालना बहुत आसान है, m इंटू एल से आप आराम से निकाल सकते हो, और इसको डिफाइन करना भी आसान है। अरे वो बैग रख दो, हम और पढ़ाएंगे फिर 10 मिनट और। लेटेंट हीट होता है, सॉरी लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है L अपॉन M। अगर मैं आपसे, L है ना, ये L क्या होता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट डिवाइड बाय मास। अगर इस मास को 1 kg बोला जाए
तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 केजी मास को कन्वर्ट करना है किसमें से किसमें? या तो सॉलिड टू लिक्विड, अरे हाँ ना, अगर 1 केजी मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया तो हीट देनी पड़ेगी या मिलेगी? देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगी तो बोला जाएगा कि अगर 1 केजी मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया तो जो हीट देनी पड़ती है उस हीट को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट या फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। हाँ या ना? हाँ। तो मैं सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस बहुत होता है तो मैं बोलता हूं 1 केजी मास का हमें क्या करना है? टू कन्वर्ट फेज ऑफ 1 केजी मास। अभी के लिए आप बस इतना लिख लो। इसमें लेटेंट हीट में कुछ कुछ नाम होते हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। इसको मैं लिख देता हूं, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फेज ऑफ 1 केजी मास। फेज कोई भी हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। किसी भी फेज कन्वर्जन में 1 केजी मास में जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बुक्स में या क्वेश्चंस में लेटेंट हीट दे दिया होता है, जो कि बोलना गलत है, बट दिया होता है इसलिए हमने बोल दिया। यहाँ पे सबको क्लियर है बात, है ना? इसके बारे में, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के बारे में बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो।